कोई जमीनी तौर पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। सारा पैसा पूर्व सरपंच ने अपने अधिकारियों से मिलकर के सारे सरकार को चूना लगा दिया। आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ की? इसकी कंप्लेंट हमने आरटीआई मांगी है, आज तक आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। और ये घपला तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमें जो हमारी जानकारी जो हमने मांगी गई है वो हमें तरीके से जो हमारे गांव में जो पैसा है जहां भी लगा वो हमें प्रॉपर दी जाए। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद है सोना विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर अहीर में। यहाँ गांव की सरदारी है, गांव के कुछ मौजूद लोग हैं। इन्होंने सरकार प्रशासन पर आरोप लगाया है मनरेगा घोटाला का, जिसमें सरपंच से लेकर सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। पूरे मामले की हमें जानकारी नहीं है, यहाँ गाँव के मौजूद लोग हैं, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ मामला है। ये सर, जी सर, नाम बताइए सर। मेरा नाम हंसराज है। क्या मामला है ये? मामला ये है कि एक मनरेगा हमारे गांव में पिछले 7 सालों से काम चल रहा था। उसमें 542 खाते मनरेगा के खोले गए और उनमें से कम 250 खाता पुन्हाना में जो कि फर्जी खोले गए और 100 खाते माड़म में बैंक में कोऑपरेटिव बैंक में खोले गए और 100 खाते तावड़ू कोऑपरेटिव बैंक में खोले गए। उसमें से 350 खाता लगभग ऐसे जिसको किसी को पता ही नहीं और उनके नाम से पैसे भी निकाल लिए और उनकी मनरेगा की लिस्ट लाई है, उनका मनरेगा का कार्ड बना है। और कोई जमीनी तौर पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। सारा पैसा मिलकर अधिकारियों से लेके सरपंच ने, पूर्व सरपंच ने अपने अधिकारियों से मिलकर के अधिकारियों समेत सारे सरकार को चूना लगा दिया। उसकी 2 करोड़ भी हो सके, 3 करोड़ भी हो सके, 4 करोड़ रुपया तक भी हुए। आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ की? इसकी कंप्लेंट हमने आरटीआई मांगी है, आज तक आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया है। जबकि हमने आरटीआई का एक बार 1 महीने के बाद दोबारा रिमाइंडर डाल दिया। उन आरटीआई का जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा कि जो बीडीओ साहब हैं वो 28 फरवरी को रिटायरमेंट हो रहे हैं। अच्छा। वो चाहते हैं कि मेरा फंड सब मिल जाए, नहीं एफआईआर उनकी होनी है, अंदर हर हालत में जाना है वो। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा आरटीआई का जवाब दिलवाए और जितने ये खाते हैं मनरेगा के इनकी सबकी इंक्वायरी हो। उसमें से कम 4 आदमी तो ऐसे जो मरे हुए भी काम दिखा रहे हैं, मरे हुए के नाम से खाता खोला गया है और मरे हुए के नाम से पैसे निकाले गए। तो उसमें बैंक का मैनेजर भी फंसता है और जितने अधिकारी जिन्होंने नरेगा कार्ड बनवाया वो भी फंस रहा है और वो सारे अधिकारी भी फंस रहे हैं। सुधा और पूर्व सरपंच तो फंसी फंस रहा है। मतलब सभी की मिली भगत से खाएगा और कम से कम 20-30 आदमी ऐसे बच्चे ऐसे जिनके स्कूल में पढ़ते हैं उनके नाम से मनरेगा खोला गया है और कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, या स्कूल में चपड़ासी है या किसी स्कूल में मास्टर है, उनके नाम से भी मनरेगा का पैसा निकाल करके और खा गए हैं। जी बाबा, क्या नाम है? हाँ, जो हंसराज ने बातें कही है वही बातें हमें तो इस बात का ज्ञान हंसराज के थ्रू ही पता चला है। अच्छा। और ये घपला तो हुआ है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, निष्पक्ष जांच, और जो जिसने ये घपला किया है उसको सजा मिले और वो गवर्नमेंट का पैसा, ना तो गांव में कोई विकास का कार्य हुआ है और वो पैसा वसूल किया जाए। जी बाबा, क्या नाम है? मामन। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये घोटाला की इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही अब तक? कुछ हुआ? ये भी कुछ ना हुआ, वीडियो ना दे रहा कुछ भी। अच्छा, कुछ नहीं कह रहा? वीडियो मिले ना है, मिले जब कुछ बतावे ना किया है। जी सर। एक ये नलके लगे हैं जो इसमें बहुत बड़े घपले कर रखे हैं। कोई क्या घपले इसमें यही घपले हैं कि नरेगा में मरम्मत के पैसे जो है वो खा रखे हैं। अच्छा। और जो उसके बिल है वो डुप्लीकेट बना के उनमें उनका डबल पैसे बना रखे हैं और नए नलके कोई लगाए नहीं, पुराना में ही दिखाए गए हैं। और कितने नलके हैं टोटल ये भी नहीं बताए गए कितने हैं। अच्छा। और प्रशासन ने उसने पैसे जो बिल बनवाए हैं वो बढ़िया का उसका उस समेत नहीं बनवाए जिनमें उसकी वो लगती है। अच्छा। हाँ, आप लोग कह रहे हैं कि वीडियो जी काम नहीं कर रहे, वीडियो अधिकारी, तो आगे कोई कंप्लेंट नहीं की आपने? वीडियो मिलता ही नहीं, कंप्लेंट कहाँ कर? आगे कंप्लेंट नहीं की आपने? डीसी साहब? हाँ, गए थे, एडीएम साहब के पास भी गए थे और सबके पास गए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये करेंगे। जी सर, नाम क्या है? मेरा नाम विकास है जी। अच्छा, क्या है इस घोटाले के बारे में? ये है जी, सबसे पहले तो हमने क्या हुआ है, हमने हमारे गांव में जो कार्य हुए हैं, जितना पैसा आया है या फिर जो पैसा जहां से आया है और जहां पे लगाया गया है, अच्छा। हमें उसके रिकॉर्ड चाहिए कि भाई हमारे गांव के अंदर कितना पैसा है। तो वो रिकॉर्ड हमें आरटीआई के थ्रू वीडियो ऑफिस से हमें मिलना चाहिए था। अच्छा। जिसे हम 4/11/2022 में हम लगा चुके थे, लेकिन आज तक हमें ये कोई रिकॉर्ड इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा, दिया जरूर है उन्होंने, जब उन पर थोड़ा दबाव बना वीडियो ऑफिस के ऊपर या सेक्रेटरी के ऊपर, तो सेक्रेटरी ने हमें एक ये
ये वहाँ से आरटीआई का जवाब बना के देखिए जी आप, ये आरटीआई का जवाब बना के उन्होंने मुझे अपना स्पीड पोस्ट कर दिया कि भाई अपनी बात टाल दी उन्होंने कि भाई हमने तो आरटीआई का जवाब उन्होंने दे दिया। तो ये आरटीआई का जो जवाब उन्होंने दिया, इसके अंदर कहीं भी ना कोई स्टैंप लगी हुई है बीडीओ ऑफिस की, ना कहीं मोहर लगी हुई है, ना कोई साइन है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सिर्फ ये देखे, सिर्फ स्पीड पोस्ट की अपने पास में पर्ची रख ली कि भाई हमारा कि हमने तो उसका जवाब दे दिया है। उसके बाद में हमने डीटीपीओ को भी हमने इसकी अपील लगाई है, डीडीपीओ को। ठीक है जी, ये देखिए, उसके बाद में हमने डीडीपीओ को हमने अपील लगाई थी। ठीक है जी, ये लगाई हमने 1 महीने बाद के अंदर, 4/11 को हमने वो वीडियो के लगाई थी। उसके बाद में 1 महीने बाद में जो लगती है डीडीपीओ के, हमने 1 महीने बाद हमने ये डीडीपीओ, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई जवाब अभी तक संतुष्टि भरा जवाब हमें नहीं मिला। छोटे से बड़े अधिकारी तक सारे कंप्लेंट कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी हमने तीसरी अपील है वो कमिश्नर के हमने करी हुई है, देखते हैं उसका भी क्या जवाब रहता है। लेकिन हमारे जो गाँव का जब हम वीडियो के पास में जाते हैं तो वो हमें ये बात कह के वहाँ से कह देता है कि भाई अभी जो बिल बुक की कॉपी है और जो बैंक के खातों की, ग्राम पंचायत के जो बैंक की कॉपी है वो पंचायत के पास है। और पंचायत में अभी जो सरपंच है वो पूर्व सरपंच की धर्मपत्नी है अभी। तो वो सारे रिकॉर्ड बोलते हैं कि उन्हीं के पास में है और वो सरपंच हमें दे नहीं रहा है। तो मैं अभी बात की आपने सरपंच ने? नहीं, सरपंच से मेरी बात नहीं हुई है, मेरी वीडियो से बात हुई। तो मैं वीडियो से मैंने भी ये बात कही कि भाई आप वो तो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि पीछे वो पूर्व सरपंच वो था, अभी उनकी धर्मपत्नी सरपंच है, तो वो तो नहीं देंगे रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई लेटर इश्यू कर दिया सरपंच के नाम से, तो वो हमारे लेटर उनके पास पहुंचाया करते थे। तो उन बातों की भी आज 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी जानकारी या फिर हमें अभी तक भी कोई संतुष्टि भरा जवाब उन्होंने नहीं दिया है। कमिश्नर साहब को क्या संदेश देना चाहिए? कमिश्नर साहब ये तो 3rd रीट लगती है, मतलब ये 3rd अपील है वो कमिश्नर के लगती है। हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमें जो हमारी जानकारी जो हमने मांगी गई है वो हमें तरीके से, जो हमारे गांव में जो पैसा आया जहां भी लगा वो हमें प्रॉपर दी जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। तो ये थे गांव की जनता, इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा घोटाले हुए। घोटाले के बारे में तो इन्होंने बता दिया। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी, शासन, प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है या नहीं। लोकहित न्यूज़ 24 से सोहना से तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन योगेश तंवर के साथ।